सभी भगवान की परम मंगलमय कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया था कि जब सारे देवता पृथ्वी माता व्याकुल हो गई तब भगवान श्री राम ने अपने अंशों के सहित श्री अयोध्यापुरी में अवतार लिया। देखो ये कथा ही अयोध्या है, ये हमारा हृदय ही अयोध्या है और इस हृदय में राम का प्राकट्य नहीं हुआ तब यह जीवन बेकार। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि संसार छोड़ करके चलना है। अयोध्या में कौन उत्पन्न हुआ? अवध में आनंद में जय रघुवर लाल। तो केवल पुत्र ही नहीं हुआ, आनंद हुआ। और हम सभी दुख और सुख से परेशान हैं, लेकिन कोई चीज हमारे सोचने से दुख सुख बन जाती है जबकि है नहीं वो। जैसे ठंडी का महीना है, अब कोई यहाँ पंखा चला दे, कूलर चला दे, तो आदमी कहे मुझे प्राण ले लोगे क्या? अभी इतनी गर्मी तो हो नहीं रही है कि कूलर चला दो, एसी चला दो, बंद करो बंद करो। लेकिन अगर यही गर्मी का कहीं महीना हो तो वाह, प्राण आगे लग रहा है। लेकिन तो ना तो दुख था ना सुख था, लेकिन समय ही तो था। एक समय था वही पंखा अच्छा लग रहा है, एक समय की प्रतिकूलता हुई कि वही पंखा बुरा लग रहा है। तो कहने का मतलब समय फेर, समय का फेर ही सुख दुख को व्यक्त करता है। अपने में सुख दुख का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो हम सभी आनंद भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव में आइए अयोध्यापुरी में चलते हैं। और कल भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या मैया के भवन में प्रकट हुए हैं। और जब चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए तब मैया ने कहा कि बालक जब होता है तो चार भुजाओं में इतना बड़ा थोड़ी ना होता है। तो राम जी बोले विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए थे। मैया ने कहा नहीं, 2 हाथ वाला मनुष्य होता, 4 हाथ वाला नहीं। तब इतना सुनते ही 2 भुज हो गए भगवान। मैया ने कहा इतना बड़ा बालक थोड़ी ना होता, आप छोटे बने। तब भगवान और छोटे बने। मैया ने कहा और छोटे। राम जी बोले कितने छोटे? तो मैया ने कहा कि जब बालक जन्म लेता है तो रोता है, आप रो नहीं रहे, आप तो बात कर रहे, मुस्कुरा रहे हैं। आपके सुंदर तन पर विग्रह पर पीतांबरी सुशोभित है, आपके गले में सुंदर मणियों की माला है। हे प्रभु यह स्वरूप त्याग करिए और नन्हे से बालक बनकर रुदन करिए। फिर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। तो भगवान माता कौशल्या की बात को सुन करके रोने लगे। तो मैया कौशल्या बड़ी आनंदित हुई और जब रोने की आवाज दासियों ने सुनी, वो कौशल्या माता के भवन के आसपास ही थी कि कोई बालक हुआ है, जाकर महाराज दशरथ को सुनाया। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, अपने गले में हीरे मणियों की मालाएं पहनी थी और दासी आई तो जैसे कृष्णा कौशल्या ने एक सुंदर से लाला को जन्म दिया है तो मणियों का हार माला निकालकर महाराज दशरथ ने उतार कर दे दिया। तब तक दूसरी दासी दौड़ करके आई और कहा महाराज आपकी जय हो जय हो। कई मैया ने भी एक सुंदर सांवरे सरोवर लाला को जन्म दियो है। महाराज और प्रसन्न हो गए और कुछ उठाकर अमूल्य रत्न दे दिया। तब तक एक दासी दौड़कर आई, महाराज वो दोनों दासियां तो एक एक लाला को होने का समाचार दे रही हैं और आपकी जय हो। सुमित्रा ने तो दोनों लाला को जन्म दिया। महाराज हमें तो डबल उपहार चाहिए। महाराज दशरथ के घर में परब्रह्म परमात्मा 4 रूपों में अवतरित हो गए, बालक रुदन करने लगे और
बालक बालिका जन्मे, लेकिन अगर वो रोए ना तो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या हुआ है। इसलिए भगवान अपने अंशों के सहित में रोने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काया, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काया, मानव परमानंद समाया, मानव परमानंद समाया, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा। महाराज दशरथ ने बाजों वालों को बुलाया और कहा बाजे बजाओ, परमानंद पूरी मन राजा। आज महाराज दशरथ के मन में न सुख है न दुख है, आनंद आ गया, परमानंद को प्राप्त हो गए और उनके पैर इतने आनंद में हैं कि लड़खड़ाने लगे और बाजों वालों को बुला करके कहा कि भैया बाजा बजाओ। और फिर महाराज दशरथ के द्वार पर तरह तरह के वाद्य बजने लगे। कंदराओं में, गुफाओं में ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने ध्यान में देखा कि जो हमारे ध्यान में है वो परब्रह्म परमात्मा इस समय दशरथ के यहाँ स्वरूप में आ गए हैं। तो कंदरा गुफा छोड़ करके अयोध्या नगरी की ओर सारे साधु संत महात्मा आज अयोध्या में लग रहा है कि महाउत्सव होने वाला है। देवता आसमान से पुष्पों की वर्षा करते हैं और जितने ऋषि मुनि औलादमा विमलात्मा हैं वो सभी राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या की गलियों में आए। बधाई बज रही है। महाराज दशरथ जो भी आता है, जो कुछ मांगता है, सबको सब प्रकार से दान देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। देखो भगवान का जन्म हो और कोई कुछ देना, ये तो असंभव। अयोध्या की नगरी, वहां जो पाता है वो दूसरे को दे देता है, वो रखता नहीं अपने पास। इसलिए जो पाता है जे पावा राखा नहीं ताहू। कोई लोग लालच नहीं कर रहा है, जिसको जो कुछ प्राप्त हो रहा है बस दूसरे को दे दे रहा है। और जीवन में यही होना चाहिए कि सब कुछ हम इकट्ठा करके जाए, वो विषाद बन जाए। इससे पहले जो इकट्ठा किया जाता है वो विषाद है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद है। और प्रसाद कभी रोग नहीं उत्पन्न करता। इसलिए चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे और कोई सांसारिक वस्तु हो, देना ही चाहिए। जहाँ दिया जाता है वही उत्सव होता है।